जो भगवान करते हैं वही होता है। ये संसार है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बाबा लिखे हैं, यह संसार है, चलता रहेगा। आज उसी किताब से हम एक संदेश आप लोग को सुना रहे हैं। जो होनहार है, भावी जो होने वाला है वही हो रहा है। जो होनहार नहीं है वह नहीं हो रहा। कभी पास में पैसा रहेगा, कभी गांठ की कौड़ी भी खो जाएगी। कभी शरीर स्वस्थ रहेगा, कभी नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित होने के कारण बेचैन कर देगा। कभी लोग प्रशंसा करेंगे तो कभी गाली भी देंगे। यही संसार है, यही होता आ रहा है। महाभारत के बाद जब युधिष्ठिर का शोक नहीं जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने 16 राजाओं का दृष्टांत देकर समझाया कि जो पराक्रमी, धार्मिक, नीति निपुण और दानी थे वे सभी लोग भी चले गए। युद्ध में जितने लोग मरे उनको तुम लोगों ने नहीं मारा, उन्हें मरना ही था। तुम लोग सिर्फ निमित्त बने। संसार पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसीलिए तुम लोग शोक मत करो। किसी के आने जाने से संसार की गति में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संसार है, चलता रहेगा। मैं बैंक में ऑफिसर था। छुट्टी के लिए जब अपने अधिकारी को कहता तो वे बोलते अभी इतना काम है, आप चले जाएंगे तो कैसे चलेगा। मैं भी अपने को महत्वपूर्ण समझता था कि मेरे बिना काम कैसे होगा। आज मैं रिटायर हो गया हूँ, फिर भी बैंक चल रहा है, क्योंकि मैं ये संसार है, चलता रहेगा। एक मंदिर था, वहां छापा पड़ा। पुजारी पर भ्रष्टाचार का आरोप था। उसकी काफी चर्चा हुई। मैंने कुछ दिनों के बाद देखा कि पुजारी तो जेल चले गए, लेकिन मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये संसार है, चलता रहेगा। जो चले गए उनको लोग धीरे धीरे भूलते जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो वे बहुत दिनों तक याद किए जाएंगे, फिर धीरे धीरे उनको भी लोग भूल जाएंगे। संसार चलता रहेगा। जो लोग मरने के बाद भी यहाँ सदा के साथ याद किए जाते हैं वही लोग स्वर्गगामी होते हैं, और जो लोग घृणा से याद किए जाते हैं वे नरकगामी होते हैं। बाकी लोग जीवन चक्र में पिसते रहते हैं। निमांकित लोग मरने के बाद भी याद किए जाते हैं। जो दानी हैं, जिन्होंने सामर्थ्य से अधिक जरूरतमंदों को दिया है, वे दान के बल पर याद किए जाएंगे। जैसे दानवीर, कर्ण, युधिष्ठिर, शिबी, दधीची आदि। ये लोग तो महापुरुष थे, लेकिन इस समय भी जो स्वभाव से दानी हैं तथा दूसरों के कष्ट को महसूस करते हैं, सहायता करते हैं, वे भी कभी भुलाए नहीं जाएंगे। जो स्त्री पतिव्रता है, पति की प्रसन्नता ही जिसके जीवन का उद्देश्य है, उसके अंदर एक तेज आ जाता है। आज भी देश के कई सती मंदिर में उनकी पूजा हो रही है। जिन्होंने ज्ञान अर्जन किया है और निस्वार्थ भाव से ज्ञान का दान किया है, ऐसे गुरु अपने शिष्यों और उनके वंशों द्वारा सदा याद किए जाएंगे। जो मृदुभाषी हैं, सबसे बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, ऐसे सज्जन जल्द भुलाए जा जो सज्जन करते हैं, ऐसे सज्जन जल्द नहीं भुलाए जाते। जिन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपने सुख का त्याग किया है, जैसे जटायु, हनुमान, भरत आदि। जिन्होंने भगवान के भजन का आनंद चख लिया है, अर्थात जिनका जीवन भगवान के प्रति अनुराग से भरा हुआ है, जैसे तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, सूफी आदि अनेक संत हैं। इन लोगों का नाम इतिहास में अमर गाथा के रूप में विख्यात है। विद्वान, विनम्र, अच्छे कथावाचक, प्रेरणादायक उपदेश देने वाले, जिन्होंने उपदेश को अपने जीवन में उतारा है, जिनके यहाँ से याचक खाली हाथ नहीं लौटता, ऐसे सज्जन मरने के बाद भी याद किए जाते हैं। जिससे लोगों ने किसी प्रकार का सुख पाया है, मन से, धन से, वचन से,
वह व्यक्ति दूसरों के हृदय में एक छाप छोड़ देते हैं जो उनकी स्मृति में बनी रहती है। कितने लोगों ने जन्म लिया, अपना काम किया और गुमगाम अंधेरे में खो गए, लेकिन उनका अच्छे कर्म उनको अमर बना गया है। यह रही बात संसार की, तो हम कुछ करें ना करें, ये संसार है, चलता रहेगा। यह संसार हमारा सब दिन रहने का घर नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति सुबह काम कर पर निकलता है और शाम को लौट कर घर चला आता है, ठीक वैसे ही हम लोग भी इस संसार में काम करने के लिए आए हैं और लौट कर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये संसार है, चलता रहेगा। काम ही हमारी पहचान है। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये संसार है, चलता रहेगा। एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसका एक बेटा था। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी जिससे उसका भरण पोषण होता था। वह अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, लेकिन जब अपनी गरीबी पर ध्यान जाता तो उसके मनोरथ मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे लगते थे। एक दिन वह मंदिर के पुजारी के पास गई और कहा, मैं अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करूं? पुजारी ने कहा, अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो प्रार्थना कीजिए और प्रयास भी कीजिए, उनकी कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता है। वह रोज मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती। एक दिन उसके मन में आया कि जिस पूजा के बदले कोई मांग हो, वह पूजा सात्विक नहीं हो सकती। रही बात बेटे के बड़ा आदमी बनने की, तो कितना भी बड़ा आदमी बने, रिटायर होगा, वृद्ध होगा, मर जाएगा। इसीलिए पूजा के बदले कुछ मांग कर अपनी पूजा की पवित्रता को कलंकित नहीं करूंगी। कालांतर में उनका बेटा आईएएस हो गया, ऑफिसर बना। सब लोग बधाई दे रहे थे। उस महिला ने अपने बेटे को एकांत में ले जाकर कहा, बेटा, मैं उस दिन तुमको बड़ा आदमी समझूंगी जिस दिन तुम रिटायर होगी। तुम्हारी प्रभुता चली जाएगी और उसके बाद भी तुम्हारे घर पर लोगों की भीड़ कम नहीं होगी। तुम्हारे बुढ़ापे में निस्वार्थ सेवा के लिए लोग बिना बुलाए आए और तुम्हारे मरने पर जिधर से तुम्हारी अर्थी गुजरे, देखने वाले का आंसू बहे। यही तुम्हारा बड़ा होने का परिचय होगा। बहुत आईएएस ऑफिसर बने और भुला दिए गए, क्योंकि जो अच्छा काम नहीं करेगा वह भुला दिया जाएगा। यदि कोई अच्छा काम नहीं करोगे तो वैसे ही तुम लोग भी भुला दिए जाओगे, क्योंकि ये संसार है, चलता रहेगा। व्यक्ति बड़ा पद से नहीं बन, अपने चरित्र और व्यवहार से होता है। इस बात पर हमेशा याद रखना। हम लोग भी संसार में कुछ ऐसा करें कि अपनी पहचान छोड़ जाए। अपने कर्म, व्यवहार, उदारता और प्रेम के बल पर मरने के बाद भी याद किए जाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? रोज साधन करके सत्गुण को बढ़ाना होगा। भगवान के प्रति अनुराग जितना ही बढ़ेगा, समझिए सत्गुण उतना ही बड़ा है। भगवान को हमने देखा नहीं है, भगवान गुरु रूप में मेरे पास आए हैं। इसीलिए उनकी सेवा और उनके आदेश का पालन करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। संसार में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अगर हम अच्छाई बुराई देखने लगेंगे तो कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। भगवान समदर्शी हैं। साधु के खेत में भी पानी पड़ता है और चोर के खेत में भी पानी पड़ता है। अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो हमें भी समदर्शी होना पड़ेगा। अच्छों के लिए अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन बुरों के लिए भी अच्छा होना बड़ी बात है। इसीलिए हमें सबके कल्याण की कामना करनी चाहिए। हमारा कर्म ही हमारी पहचान है। हमें अपने कर्म से, व्यवहार से, वचन से, प्रेम से, अपनापन से सबका दिल जीतने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में भगवान है। किसी को खुश करने से भगवान खुश होते हैं। यह सोचकर हमें सतर्क रहना होगा कि हमसे कोई दुखी नहीं हो, वरना हम भी भुला दिए जाएंगे, क्योंकि ये संसार है, चलता रहेगा। अवसर बार बार नहीं आता। पता नहीं ये मनुष्य शरीर फिर मिले न मिले, इसीलिए इस शरीर से वह काम करना चाहिए जो अन्य शरीर से नहीं कर सकते, जैसे साधन, स्वाध्याय, सत्संग, ईमानदारी,
से अपने कर्तव्य का पालन इत्यादि। किसी से बैर भाव न हो, सबके हित के लिए प्रयास करना चाहिए। याचक मेरे घर से निराश होकर नहीं जाएं। अहंकार हमको छू न सके, दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम स्वयं प्रसन्न हो सकेंगे। अवसर मिले नहीं, अवसर फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संसार है, चलता रहेगा। हम लोग सोचते हैं कि मेरे बिना मेरा परिवार चल नहीं सकता, बच्चे की पढ़ाई, बेटी की शादी कैसी होगी, लेकिन जिसके पिता नहीं है उसके बच्चे भी पढ़ते हैं, उसकी बेटी की भी शादी होती है, क्योंकि ये संसार है, चलता रहेगा। एक सरोवर में कमल का पराग लेने के लिए भौरा आया, शाम को कमल बंद होने के साथ भौरा भी उसी में बंद हो गया। रात भर सोचता रहा, सुबह सूरज उगेगा, कमल खिलेगा, मैं पराग लेकर उड़ जाऊंगा। सुबह 4 बजे उस तालाब में एक हाथी आया और अपने पैर से कमल को कुचल दिया, जिससे भौरा भी मर गया। उसकी सारी मनोरथ धरे के धरे रह गए। सुबह तो हुआ, सूरज भी उगा, लेकिन न भौरा रहा, न उसके मनोरथ रहे, क्योंकि ये संसार है, चलता रहेगा। अतः हमारे अधिकार में सिर्फ कर्म है, बाकी सब भगवान के हाथ में है। युधिष्ठिर ने कहा था, सत्य बोलना, दान देना, धर्म का पालन पालन इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे पुण्य चाहिए, स्वर्ग चाहिए, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा कर्तव्य है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जो धर्म का पालन नहीं करता, वही छोड़ा हुआ धर्म उसका विनाश कर देता है, और जो धर्म का पालन करता है वही धर्म उसकी रक्षा करता है। अतः मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता, जाते वक्त सिर्फ धर्म ही साथ जाता है, बाकी सब कुछ यही छूट जाता है। इसी सत्य और धर्म की बल पर युधिष्ठिर पैदल स्वर्ग चले गए, और आज भी श्रद्धा से याद किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह संसार है, न किसी के लिए ठहरता है, न किसी के लिए रुकता है, अहर्निश चलता रहता है। इसीलिए जब तक अवसर मिला है, तब तक पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो हमारे करने योग्य पुण्य कर्म है उसे कर लेना चाहिए। कल क्या होगा सब निश्चय हो चुका है, लेकिन इसको सिर्फ भगवान जानते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं समस्त प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इसीलिए हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अगले पल क्या होगा नहीं जानता। कोई सोच सकता था कि कोरोना वायरस इतना भयानक रूप लेगा और लाखों लाख आदमी चले जाएंगे? कल फिर समय बदलेगा, क्योंकि ये संसार है, चलता है।